Good morning, good evening to all of you wherever you are. You must have seen many videos talking about how the tech layoffs or how the layoffs were bad in 2023 and how it could be worse in 2024. But hold on, I am not going to talk about it. मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ. मैं क्या बात करने वाला हूँ? मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि इस स्थिति में, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, सो दैट अगर फिर से ऐसी सिचुएशन आए इन द फ्यूचर, आप कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं. बिकॉज प्लीज़ रिमेंबर, नॉट एवरीबडी इज़ लेड ऑफ. अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल हैव बीन लेड ऑफ नॉट बिकॉज उनका परफॉर्मेंस ख़राब था. ये इसलिए भी हुआ है बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी अच्छे कंडीशन में नहीं थी एंड मेनी कंपनीज वर नॉट डूइंग वेल. अब ये सिचुएशन ऐसी है जो हम शायद अवॉइड कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं. और इसमें मेरी, आपकी, इन सब की कोई गलती नहीं है. हमारा कोई कंट्रोल नहीं इन सिचुएशन के ऊपर. तो जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों पे फोकस करने के बजाय शायद हम फोकस करें जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं और जिन चीज़ों को हम बेटर वे में कर सकते हैं. मैंने दो आईटी इंडस्ट्री क्राइसिस पहले देखा है. एक जो कि 2000 में हुआ था जब .com बस था. बहुत सारी आईटी कंपनीज जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रही थी वो बंद हो गई और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लेड ऑफ हो गए. अगेन नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. अगेन एक क्राइसिस हुआ 2008 में, लीमन ब्रदर्स का फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि बहुत बड़ा क्राइसिस था. उसमें भी बहुत सारे ले ऑफ्स हुए. अगेन ये गलती उन लोगों की नहीं थी जो उन कंपनीज में काम कर रहे थे. लीमन ब्रदर्स में जो भी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हुए, जो भी उन्होंने किया, उसके चलते पूरी इंडस्ट्री, ग्लोबल इकॉनमी पे इम्पैक्ट हुआ और बहुत से लोग ले ऑफ हुए. अब मैं चूँकि इन सिचुएशंस को देख चुका हूँ और हमारी भी कंपनी में ऐसी सिचुएशन आई थी कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग ले ऑफ हो जाएंगे. बट फॉर्चुनेटली मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उसकी बैकिंग, उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, तो वी कुड अवॉइड इट. तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं और आगे सिचुएशन ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकता है, हर किसी का करियर 25-30 ईयर्स लॉन्ग होता है, तो ये क्राइसिस हर थोड़े दिनों में आता है. जैसे आपने देखा 2008 में था, 2000 में था, फिर से 2023 में आया. तो ये रिपीट भी हो सकता है. तो हम क्या कर सकते हैं कि इस सिचुएशन से बच सकें? सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ उन चीज़ों के बारे में जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी हो सकता है. अब जैसे टेक ले ऑफ्स है, और ले ऑफ्स जो हो रहे हैं ये बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी हो रहे हैं, कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भी हो रहे हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, उसमें भी हो रहा है. तो ये हो सकता है कंटिन्यू करें और भी कंपनीज और भी ले ऑफ करें. ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है. बहुत सारी कंपनीज़ ने ओवर हायर कर लिया और अब जब डिमांड कम हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ, कोविड के पीरियड में सब लोग घर पे थे, तो उन्होंने कंजम्पशन बढ़ गया था, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, बहुत सारी चीज़ों का. वो कोविड के बाद कम हो गया. तो बहुत सारी लोग, कंपनीज ने जिन्होंने ओवर हायर किया था, अब वो क्या करें उन एम्प्लॉयज़ का, तो वो उनको ले ऑफ करें. दूसरा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस के चलते भी कुछ जॉब्स आउटडेटेड हो गए, कुछ टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड हो गई, तो वहाँ पे भी ले ऑफ्स हो गए. इसके बारे में भी आगे मैं बात करने वाला हूँ. तो इन चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ऐसे सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद एक बार जब नॉर्मल हो जाए, या अगर आप अभी इस सिचुएशन में हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो कि हमेशा वैलिड होता है, कि आप अपने को असेस करते रहें, आप अपने को इंट्रोस्पेक्ट करते रहें. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये करना चाहिए. प्लीज़ रिमेंबर, यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन फॉर योर सेल्फ. सो स्टार्ट गिविंग इम्पॉर्टेंस विच यू डिजर्व. आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें सो दैट यू कैन नो कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं एंड शॉर्टकमिंग्स हैं जो आपको प्रोफेशनल सक्सेस से रोक रही हैं. हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है. ये टैलेंट आपको आइडेंटिफाई करना है और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपके लिए फॉर प्रोफेशनल गुड, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है. तो अब ये क्या क्या शॉर्टकमिंग्स और वीकनेसेस हो सकती हैं, ये रिलेटेड हो सकती हैं सॉफ्ट स्किल से, हार्ड स्किल से, टाइप ऑफ रोल से. तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि आप में क्या कमी है. मेरा केस आप ले लें. मैंने अपना करियर आईटी में
एज अ प्रोग्रामर स्टार्ट किया था। पहली बार जब मुझे किसी ने कुछ प्रेजेंट करने के लिए बोला तो आई वाज स्कैर्ड, मुझे पसीने छूट गए और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोला। प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया बिकॉज मैं इतना ज़्यादा एंग्शियस था, इतना ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। आजकल स्कूल्स में तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब मुझे समझ आया कि ये मेरे में वीकनेस है, बट मैंने इस पर कोई काम नहीं किया। तो जब तक मैं प्रोग्रामर था आई कुड अवॉइड, मैं कभी भी अवॉइड कर सकता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग थे जो ये कर सकते थे। बट बाद में मुझे समझ आया कि मुझे प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लगती, आई डोंट लाइक इट टू मच। सो फिर मेरे लिए दूसरा ऑप्शन क्या था, मैं कस्टमर फेसिंग रोल में चला जाऊँ। तो मैं इस रोल में मूव हो गया। बट जैसे मैं कस्टमर फेसिंग रोल में पहुँचा, जो सबसे पहली चीज़ मुझे समझ आई कि नाउ आई कैन नॉट अवॉइड प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया और उस पर बहुत मेहनत की मैंने। शुरू में प्रेजेंटेशंस में लोगों से बात करने में बहुत मिस्टेक्स करता था और एक दो ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गया था। बट ये इम्पॉर्टेंट था कि मैं उस पर बना रहूँ, भागूँ नहीं इससे। मैंने उस पर बहुत काम किया, स्लोली एंड स्टेडली मुझे समझ आया कि अब मैं ये कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस आ गया। अभी आज के टाइम पे भी अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ लोगों को IT, मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, अगर मैं अपनी बात जो शेयर करना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकूँ तो क्या फ़ायदा है, मेरी पूरे एक्सपीरियंस को मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि हर इंडस्ट्री में हर टाइम पे रेलेवेंट होते हैं। तो आप अपने को असेस करें, आइडेंटिफाई करें कि क्या वीकनेस है। किसी में प्रेजेंटेशन की कमी होती है, किसी में कुछ और स्किल्स की कमी हो सकती है, आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन। आज के ज़माने में थिंग्स आर मूविंग वेरी वेरी फास्ट। तो सिर्फ आपके परफॉर्मेंस की बात नहीं है, जैसा हमने देखा, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर परफॉर्मेंस। हर इंडस्ट्री का, IT हो या नॉन IT हो, चाहे बैंक हो, चाहे IT कंपनी हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, इसके अपने डायनामिक्स होते हैं और कॉम्पिटिटिवनेस होता है। सो कंपनीज आर ऑल्सो इवॉल्विंग, दे आर चेंजिंग, समथिंग इज गेटिंग आउटडेटेड, समथिंग इज बिकमिंग इन, मीनिंग नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे 2023 और 2024 में, सो इन जनवरी 2023 अमेज़ॉन ने 18,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया, जो कि लार्जेस्ट था उनकी हिस्ट्री में। कहाँ से किया उन्होंने? अमेज़ॉन स्टोर्स एंड पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, जिसमें वॉइस बेस्ड सॉल्यूशंस भी थे। 2024 में अमेज़ॉन ने ये कंफर्म किया है कि दे विल बी लेइंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स फ्रॉम प्राइम वीडियो एंड MGM स्टूडियोज़। ये वो यूनिट्स हैं शायद जो कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं कर रही हैं। अमेज़ॉन के लीडर्स का कहना है कि दे वांट टू प्रायोरिटाइज देयर इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। सो ये डिवीज़न परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो डिवीज़न के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया गया। गूगल भी अपने हार्डवेयर डिवीज़न, वॉइस बेस्ड डिजिटल असिस्टेंट और इंजीनियरिंग टीम से लोगों को ले ऑफ करने वाली इस साल। अब ये सारी चीज़ें आपको ये इंडिकेट करेंगी कि आप अनअफेक्टेड नहीं हो सकते अगर आपकी कंपनी और आपका डिवीज़न अच्छा नहीं कर रहा है। विच मीन्स आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि कोई चीज़ ऑब्सोलीट हो रही है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, कंपनी का फोकस शिफ्ट हो रहा है। सो आपको शिफ्ट होना है और ये टाइम पे आप करेंगे तो आप शायद अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मनी मैटर्स। अगर कंपनी का डिवीज़न या कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आज नहीं तो कल वो सस्टेन नहीं कर पाएगी और या तो बंद हो जाएगी या वो डिवीज़न बंद हो जाएगा या ले ऑफ्स करेंगे। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा और इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, कुछ रोल्स टेक्नोलॉजी के चलते रिडंडेंट हो जाएंगे। जैसे आप AI के बारे में जानते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ों को रिडंडेंट कर सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ रिडंडेंट हो जाएगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। सो अभी ह्यूमन इंटेलिजेंस, AI के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस आने में सालों लगेंगे। अब नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें रिडंडेंट हो रही हैं, बट इसके चलते कुछ नई चीज़ें भी बनने वाली हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेस एनालिस्ट। अब AI से रिलेटेड सॉल्यूशंस में, मैं सिर्फ AI का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बाकी चीज़ों में भी पॉसिबल है। वो लोग जो कि किस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, किसका जितना एडवांटेज होगा, ये वो एनालाइज करके बता सकते हैं। AI इंजीनियर्स जो कि सॉल्यूशन डेवलप करने में काम करेंगे। बिजनेस एनालिस्ट जो कस्टमर से समझ सकते हैं कि
उनको AI टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको कुछ और टेक्नोलॉजी चाहिए, कैसा सोल्यूशन डेवलप करने का जो कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट दे सके और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने में हेल्प कर सके। अगर आपको ये भी पता है अलॉन्ग विथ आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इस ले ऑफ्स में अपनी जॉब बचाने का। ये वीडियो एंड करने से पहले मैं रीट्रेट करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उस पर फोकस करने के बजाय हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में है और जो हम चेंज कर सकते हैं, सो दैट अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आए हम अपने चांसेस को बढ़ा सकें जिससे कि ये ले ऑफ्स अवॉइड कर सकें। वी नीड टू मेक अ बेटर वर्जन of ourselves. I wish you all the best. In case if you have any questions, you want any guidance, you can write to me at info@techcanvas.com.